आकाश को उसने मारा नहीं, किडनैप किया है। इसका मतलब उसे हमसे कुछ चाहिए। सर, हाँ, अननोन कॉल है, शायद उसी का स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो धर्मा भाई, आकाश को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम अरेंज कर देंगे। उसे छोड़ने के लिए मुझे स्नैक्स चाहिए। अरे स्नैक्स लेकर आओ रे, स्नैक्स लेकर आओ। अबे गवार, स्नैक्स नहीं बोल रहा हूँ, स्नैक्स चाहिए। मतलब सांप? सांप? क्या सांप? यस। मैं कहा हूँ ये पता करने की कोशिश की, या पुलिस की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो यहाँ तेरा बेटा नहीं बचेगा। तेरा वक्त शुरू हो चुका है, जो करना है जल्दी कर, 2 घंटे हैं। अरे अब जल्दी से जाओ यहाँ से और सांप का इंतजाम करो, जाओ। अगर आपको दूध चाहिए तो किराना दुकान से ले आ सकते हैं, मगर सांप कहाँ से लाएंगे सर? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। टीवी में नागिन सीरियल आता है तो मैं घर भी नहीं जाता। अरे गधो, खाली सांप का नाम सुनकर इतना डर रहे हो? अरे जल्दी जाओ और जाकर सांप का इंतजाम करो। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ सर। हाँ। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो दासू, हाँ बोलो, क्या चाहिए? अर्जेंटली 2 सांप चाहिए 2 घंटे के भीतर। अरे 2 घंटे में सांप चाहिए, कहाँ से लेकर आऊंगा? हाँ? सांप कोई गली का कुत्ता तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया। सांप को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा और हाँ? जंगल यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है सांप को पकड़ना। सर ये तो बोल रहा है सांप ढूंढने में 2 दिन लग जाएंगे सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्म हाउस फोन करता हूँ सर। अरे सत्ती, 2 घंटे में 2 सांप चाहिए। क्या 2 सांप चाहिए? हाँ यार अर्जेंट है, जल्दी से कुछ कर भाई। अरे भाई, मेरी बीवी ने मुझे सांप न पकड़ने के लिए कसम दे रखी है। सांप पकड़ना छोड़ दिया है मैंने। ओए तू अपनी बीवी को छोड़ दे भाई, एक सुंदर लड़की ढूंढकर तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तू बस मेरा काम कर दे। ए, क्यों रे गधे, हाँ। फालतू की बात कर रहा है? अभी मैं मंदिर जाकर सांप को दूध पिला कर आ रही हूँ और तू सांप चाहिए बोल रहा है? सांप का जहर पिलाऊं क्या? अरे वो बात नहीं है भाभी, होम मिनिस्टर सर को चाहिए था, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूँ? अगर मिनिस्टर को चाहिए तो वो जाकर खुद पकड़ने या फिर उसके बेटे को जाकर पकड़ने को बोल। अरे भाभी जी, उनके बेटे को कोई पकड़ कर ले गया, इसीलिए हम लोग को सांप चाहिए। ए, लगता है तेरा मिनिस्टर भी गधा है। उससे बोल अपने कुत्तों को भेजे और उसके लिए सांप पकड़ने को बोले। तू फोन रख बेवकूफ। अरे वो हमारा नाम सुनकर इतना गाली काहे दे रही है? इससे भी बुरी गालियाँ देते हैं सर, मैं आपको बताता नहीं हूँ। भाई एक स्नेक बाबा है जो फिल्म वालों को सांप सप्लाई करता है, उसको फोन लगाओ। हेलो स्नेक राजा, तुम शूटिंग के लिए सांप भेजते हो ना? होम मिनिस्टर को चाहिए, जल्दी से उनके घर पर भेजो, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए शूटिंग में अगर सांप का इस्तेमाल करना है तो उसके माँ बाप का परमिशन लेना होगा। अब सांप के माँ बाप को कहाँ ढूंढेंगे भाई? हमको क्या पता, सरकार ने तो सांपों का आधार कार्ड भी जरूरी किया है। और फिल्मों में जितना सांप इस्तेमाल हो रहा है ना, वो सब असली नहीं है, ग्राफिक्स है। सांप तो नहीं मिलेगा, नेवला चलेगा का? नेवला? सर नेवला अवेलेबल है, मंगवा दो क्या? अरे सांप और नेवले की दुश्मनी है कमाल। अब ये नया झंझट काहे चाहिए तुमको? अब सांप नहीं मिल पाएगा भाई, सांप देखना हो तो जू में देखिए। परफेक्ट आइडिया, सांपों को जू से भेजते हैं। चल निकल। सर उसने प्लानिंग बहुत चालाकी से की है, हम उसे फॉलो भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें सर? लेकिन उसे ये नहीं पता कि सांप की टोकरी में जीपीएस लगा दिया, जिससे वो जहाँ भी जाएगा हमें पता चल जाएगा। सर ये क्या किया आपने? अगर ये बात उसे पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं रुक जाओ, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आज या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। ओके सर। सर सर मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज सर। जल्दी फास्ट फास्ट। आप अंदर नहीं जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं। क्यों? होम मिनिस्टर के बेटे को मरना ही होगा। क्यों, उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है?
चिंकी, ए, चिंकी, चिंकी। अरे दिल्ली जाकर क्या करेगा? पार्लियामेंट देख कर आएगा, आंध्र भवन देख कर आएगा। अब देख तेरे अनाथ आश्रम के बच्चे मर गए। भारत में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। अनाथों को आश्रय दे रहा था, गरीब अमीर हो जाए, यही तेरा कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन हम ही अमीर रहे, हम ही आगे बढ़े, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। विकी हमें फंड देता है तो हम मिनिस्टर हैं। कल हमारा बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। वो कंपनी चाहता है तो साइन कर देना, वरना वो जो लड़की बची है वो भी बेचारी मर जाएगी। बेटी, बेटी नंदिनी, बेटी नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा। अरे अंदर मेरा बेटा भी है, उसके हाथ में सांप है और लड़की भी जवान है, सोच लो। हाँ? वो लड़की बोल भी नहीं सकती, उसे छोड़ दो। अरे वो साइको है, लड़कियों को डराना, धमकाना और एंजॉय करना उसकी आदत है। तुम बस साइन कर दो, हम उसको छोड़ देंगे। चल कपड़े उतार। बेटी नंदिनी, यार तेरी नंदिनी तो कमाल की चीज है। नंदिनी, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुझे बचाऊंगा। नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, मर गई का? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमने बहुत लोगों को जान से मारा है, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? मार डालो इसको। वेंकटेश्वर राव भाई, तुम तो बहुत लेट आए। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया और देखो एक दूसरे के लिए कैसे अपनी जान दे दी। सर ये तो अन्याय है सर। सेंटी मत बनो, नहीं तो ये तुम्हारी फैमिली के साथ भी हो सकता है, समझ गए ना? अब जल्दी से रिपोर्ट बनाओ। बच्चों के मर जाने के दुख में इसने आत्महत्या कर ली, फिर इसकी लाश को प्यार से इसके घर पर पहुंचा देना। सब लोग यही समझते हैं कि वो लड़की मर गई थी। उसकी सांसें चलते देख मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर ये बात मैंने तेजा को बताई और तब से उसने उसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। अब आप बताइए सर, सांपों से डरा कर जिसने लड़की का रेप किया उसे जीने का कोई अधिकार है? समाज के ऐसे दुश्मन को मरना ही होगा। हर इंसान किसी कारणवश ही हथियार उठाता है, लेकिन हर कोई ऐसा ही करने लगे तो फिर पुलिस किस काम की है? हट जाओ। सर प्लीज, सर ऐसा मत कीजिए सर। छोड़ दो मुझे, ये सांप मुझे डस लेंगे, छोड़ दो मुझे। क्या तूने नंदिनी को छोड़ा था, नंद किशोर जी को छोड़ा था, तो फिर मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा? ए सुन, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। चिल्ला और जोर से चिल्ला। तेरी चीखें सुनकर तेरा बाप यहाँ आएगा और खुद अपने पापों को कबूल कर लेगा। चिल्ला, जोर से चिल्ला। सर मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, इनके गुनाहों का चिट्ठा खोल के रख दूंगा, प्लीज। यहाँ मेरे सामने नहीं, कोर्ट में खोलना। और उस नंदिनी को भी हमारे हवाले कर दो, उसे भी कोर्ट में पेश करेंगे। ले जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, सर मेरी बात सुनिए। नंदिनी जिंदा है? क्या कह रहा है तू? नंदिनी जिंदा है? हाँ पापा, नंदिनी जिंदा है, कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे। वो जिंदा कैसे हो सकती है? वो तो मर गई थी। जिंदा है, उस वेंकट राव को पकड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। ए तू उधर जा। ठीक है भाई। सर
वेंकटेश राव, ये सब क्या है? तेजा को जेल में डालकर आपने बहुत बड़ी गलती की सर। क्यों, क्या हुआ? आप लोग कौन है आप लोग? अब ठीक है? अपने सरफिरे बेटे को बुला लो, तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मुझे उसके बारे में नहीं पता है सर। नहीं पता? कहीं पर भी कोई हो तुम लोग हैक कर लेते हो ना। हे, दोस्त का साथ सिर्फ बात करने में देना चाहिए, मर्डर करने में नहीं। नंदनी कहाँ है ये बताओ। सर इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। तू भी यही बोलेगी ना कि तुझे नहीं पता? हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। वेंकटेश्वर राव भी यही बोल रहा है, लेकिन उसको पता है। बता दो कहाँ है, बताओ ना वेंकटेश्वर राव। ए वेंकटेश्वर राव, हमारे सारे प्रोग्राम तूने उसे बता दिया, जबकि तूने बोला था कि तू हम लोगों को सपोर्ट करेगा, इसीलिए उसके साथ गया था ना। लेकिन उसे धर्मा भाई तूने बना दिया। नंदनी कहाँ है ये बता दे, नहीं तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। रुक जाओ, मुंह खोल, नहीं तो ऐसा ही सबको मार डालूंगा। रुक जाओ, मारना मत, मैं सब बताता हूं। जीके हॉस्पिटल, रूम नंबर 105। आकाश। हाँ पापा। तू हॉस्पिटल जा और उसे मार दे। ठीक है पापा। विक्की, तू जेल जाकर धर्मा को मार दे। इन सबको ले जाओ और एक रूम में बंद कर दो। चल। और इस ईमानदार पुलिस वाले को हम अपने हाथों से मारेंगे। चाकू दे रे। जी के हॉस्पिटल में वो लड़की है, जेल में तेजा है। आपको मदद करनी होगी सर, न्याय करना होगा। मिनिस्टर साहब ने बोला इसलिए अलाउ कर रहा हूं। 10 मिनट में अपना काम खत्म करके निकलो। हे धर्मा भाई, अब तक तू मेरे साथ बहुत खेल खेला, लेकिन आज तू मिल गया। कल तू कोर्ट नहीं जा पाएगा, मैं तुझे यही मार दूंगा। उठ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर कैसे आया? हर जगह मेरे पीछे पड़ा रहता है। हर बार मैं तुझसे पीछा छुड़ाता हूँ, तू नहीं। हर जगह तू मुझे मिल जाता है, मैं नहीं। क्रिएट किसी और ने किया, कनेक्ट तू हो गया। अगर तू यहाँ है तो वो कहाँ है? तूने मुझे चाय के पैसे दिए थे, एहसानमंद हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उस दिन जेल क्लीन करने आया था, धर्मा भाई ने कहा आप मेरी जगह सो जाओ, मैं जरा 3 की सफाई करके आता हूँ। मैंने उससे पूछा नहीं कि किसकी सफाई करने जा रहे हो, और उसने मुझे बताया नहीं। बस उसने इसे दिया और कहा कि अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उड़ा देना, कुछ भी मत सोचना। ए धर्मराज, वो कहाँ है बता दे, वरना तुझे यही मार दूंगा। बहुत सारी कहानियां और महान गाथाएं महापुरुषों ने यहीं बैठकर लिखी हैं। ऐसी पावन जगह पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, चले जाओ, निकल लो पतली गली से। माँ की गोद में सो रहे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते, और जिसके हाथ में गन हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, गोली फिर भी लगेगी। गन और बुलेट रखने से कुछ नहीं होता, चलाना भी आना चाहिए। गोली चले क्यों नहीं? क्या कहा तूने? वो जेल में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल चला गया हो? हाँ? अरे मेरा बेटा! अरे अरे बाबू! बाबू! ए बेटा! बोलना क्या हुआ? ए बेटा बोल। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? सर, हम उस लड़की को मारने हॉस्पिटल गए थे। बिल्कुल डर मत, मुझे मुक्त कर रहा हूं। उसने इनको मारा नहीं, सिर्फ इंजेक्शन दिया है। आधे घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अगर इनको बचाना है तो बचाने की दवा भी उसके पास ही है। कहाँ है वो? गाड़ी में बैठा है भाई।
अरे बेटा, क्या चाहिए तुमको? जो भी चाहिए हम तुमको देंगे। हमारे बेटे को बचा लो। तेरे माँ बाप दोस्त सबको छोड़ दूंगा। विकी भाई की जो कंपनी हमारे बेटे के नाम है वो भी तुम्हें लिख कर दे दूंगा। लिख कर दूंगा बोलने से नहीं चलेगा। बेटे को बचाना है तो जल्दी से लिख कर दो। अभी के अभी सारे दस्तावेज कहाँ से तैयार होंगे? ये तो तैयार है सर। ए विकी भाई, पेपर पर साइन कर दो, बेटे को बचाना है। ये पेपर साइन करो। इससे डर कर साइन करूं और सरेंडर कर दूं मैं। मेरे भाई को मारने वाले को मार डालूंगा, तेरे बेटे को भी बचा लूंगा। लेके आओ उसे। माँ, तेजा बेटा, मेरे बारे में मत सोच। अपनी माँ के लिए अपने सपनों को मत कुचल। क्या माँ है ये? सुना है तेरी माँ बहुत अच्छा गाती है। अगर उसे नहीं बचाया तूने तो गाना तो दूर की बात है, वो बोल भी नहीं पाएगी। अरे मेरा बेटा, अरे ये तो क्या जिंदा कर रहे है। हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर? वहाँ वो लोगों की धुलाई करके गर्म कर रहा है और यहाँ आपका बेटा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है सर। उसे रोकिए वरना ये उठ जाएगा। अरे रुक जा विक्की, हमारी बात मान ले, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। सर ये क्या हो रहा है? दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। लगता है आपका बेटा गया। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी नेगेटिव बातें मत कर, नहीं तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। ठीक है सर, अब नहीं करूंगा। अरे भाई देख जरा कैसे मार रहा है अपने विक्की भाई को। इसको मारने के बाद हमें भी मारेगा क्या? अरे रुकते काहे नहीं? बाल झड़ जाएंगे। चुप रहो। अरे रुक जाओ। चल पेपर पर साइन कर दे। अगर मैं इस पर साइन कर दूंगा तो भी मुझे ये मार ही डालेगा। नहीं करूंगा। मेरा भाई जिस तरह से मरा है ना, तेरे बेटे को भी मरने दे। हम सबके सब मर जाएंगे, या तो फिर मैं इसे मारूंगा। अरे बुड़बक, ये बदला लेने का समय नहीं है। तुझे पता है तेरा भाई मरा नहीं है। अरे हम सच कह रहे हैं, वो जिंदा है, हमारे फार्म हाउस पर है। क्या कह रहा तू? मेरा भाई अभी भी जिंदा है? हाँ, हमारे फार्म हाउस पर है। बस तू साइन कर दे, हम तुम्हारी बात करवा दूंगा। मेरे भाई से बात करवा। मरा हुआ आदमी कभी बात करता है का? कब कहां पर का करना है, यही तो पॉलिटिक्स है। ये ले लो बेटा। तूने तो विक्की भाई को मार दिया, अब हमारे बेटे को बचा लो। नंदिनी बोलेगी तो बचाऊंगा। सर आप जिस तरह टेंशन दे रहे वो नहीं, ये मर जाएंगे। अरे तेरी तो सर उन नंदनी कहाँ है हमको नहीं पता, उस वेंकटेश्वर राव को पता है। वेंकटेश राव को तो आपने मरवा दिया। अरे तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आओ,
नंदनी बेटा, मेरे बेटे को बचाने के लिए तेजा को बोलना। तेरा तो दिल बहुत बड़ा है ना, उसे माफ करने के लिए बोल दे। अरे वो कल का होने वाला सीएम है, मैं तुझे डिप्टी सीएम बना दूंगा। धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगा। बोलो बेटा, बोल दो बेटा। आहा, क्या बात है, बोल दिया इसने। अब मेरे बेटे को बचा लो। अरे जल्दी दवाई दो। नंदिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रेप करने वाले अगर मंगलसूत्र पहनाएंगे तो भारत देश में किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। इसने कहा कि इस शैतान को मार दो। ए बेटा, तुझे माफ करने के लिए कहा और तूने मार दिया। तुम लोगों ने भी बात करने के बहाने बुलाकर मार ही दिया था ना। छोड़ना मत इसे। अगर इसे आज छोड़ दिया तो ये समाज में जहर ही उगलेगा। ये सांपों से भी ज्यादा जहरीला है। मार दो इसे।